सर्वप्रथम सम्मानित हमारे ग्राम निवासी और सम्मानित प्रधानाध्यापिका जी, सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन हम बहुत ही धूमधाम से एक पर्व की तरह मनाते आ रहे हैं। आखिर कौन सी बात थी आज की हम इसे पर्व की तरह मानते हैं? प्राचीन काल से बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ जो कि समाज में थी, जिनको रोकने के लिए हम कभी बरबली या फिर किसी को धमका के उनको रोक नहीं सकते थे। केवल कानून ही ऐसी चीज़ है जिसके जरिए इनको रोका जा सकता था, और वो कानून आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माने भारत का संविधान, जो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक बार मैंने एक बहुत ही विद्वान और शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के बारे में सुना। जब उनको मैंने इंटरनेट पे सुना तो उनकी बात मुझे बहुत ही चौंकाने वाली लगी। उन्होंने कहा कि देश की हर महिला, स्पेशली हिंदू महिलाएं या बेटियां, जब भी सुबह उठें तो उन्हें अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने चाहिए। चूँकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन और इन चीज़ों को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी देश के जाने माने विद्वान व्यक्तियों में एक हैं आज की तारीख में। दृष्टि संस्था उनकी चलती है और उससे सबसे ज़्यादा देश के सबसे बड़े ओहदे के माने IAS IPS उनकी संस्था से निकलते हैं। और वो जब इस बात को कहते हैं तो थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी, और वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज कहने का तात्पर्य सिर्फ इसलिए है कि जब उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही कि हर स्त्री, हर बेटी को सुबह उठकर अंबेडकर जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करने चाहिए, तो थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो वाकई में देखा जाए, किसी भी स्त्री या महिलाएं या बेटियों को सम्मान दिलाने में सबसे पहले अंबेडकर जी ही सामने आए थे। अंबेडकर जी ने 18 जुलाई सन 1927 को जब 3000 महिलाओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि हर किसी को अपने बेटों को स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। बच्चों को मतलब कि बेटे और बेटियां दोनों को ही स्कूल भेजना चाहिए। तो पूरे देश में हाहाकार हो गया कि अंबेडकर जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे लगा कोई बहुत बड़ा इस तरह आज की तारीख में आतंकी आक्रमण हो जाता है। तो उस तरीके से हाहाकार मच गया, जिसे अंबेडकर जी ने बहुत ही गलत बात कह दी। फिर उन्होंने इस चीज़ को कानूनी तौर पे बेटी और महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सामाजिक कानून जितना पुरुष के लिए होना चाहिए, उतना ही किसी स्त्री या बेटी के लिए भी होना चाहिए। फिर से देश में बहुत हाहाकार हुआ और अन्य धर्म के लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया कि अंबेडकर जी हमारे धर्म के बारे में क्या जानते हैं। तो फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक हिस्सा, जिसको हिंदू कोड बोलते हैं, उसको पारित करने के लिए संसद में 5 फरवरी 1951 को संसद में पेश किया। तो देश में बहुत ही ज़्यादा इसका भी विरोध हुआ। जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, चूँकि माननीय जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे,
तो उन्होंने सोचा कि ऐसा न हो कहीं मेरी सत्ता चली जाए, तो उन्होंने 26 सितंबर सन 1951 को इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया तो 27 सितंबर को 1951 को, चूँकि अंबेडकर जी उस सरकार में लॉ मिनिस्टर माने कानून मंत्री थे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया कि जब मैं महिलाओं और बेटियों को सम्मान नहीं दे सकता तो ऐसे पद का कोई मतलब नहीं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर से पूरे देश की महिलाएं अंबेडकर जी के साथ आ गईं और देश के साथ साथ विदेश की महिलाएं भी अंबेडकर जी के साथ आ गईं। तब ये सिलसिला चलते चलते एक बार नेहरू जी ने फिर से सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि सत्ता चली जाए, और उन्होंने हिंदू कोड बिल को संसद में पारित कर दिया। अब सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है कि आखिर हिंदू कोड बिल है क्या, इससे क्या महिलाओं को सम्मान मिलता है। तो हिंदू कोड बिल में सबसे पहली बात आती है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट मतलब प्राचीन काल में कुछ जो बुराइयां प्राचीन काल में जो बुराइयां बहुत ही उनमें बहुत सी बुराइयां ऐसी थी कि महिलाओं या स्त्रियों के सम्मान के लिए बहुत ही गलत चीज़ थी।